वेलकम टू माय चैनल फिल्मोलॉजी। आप सभी को स्वागत है इस वीडियो पे। और आज का टॉपिक है साउथ इंडस्ट्री नेपोटिज्म वर्सेस बॉलीवुड नेपोटिज्म। सबसे पहले आइए हम साउथ इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। अगर हम नेपोटिज्म के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। साउथ इंडस्ट्री में बारे में बात करते हैं तो नेपोटिज्म के कारण इंडस्ट्री में आने वाले सभी एक्टर अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने फैंस और पेरेंट्स को देते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रभास से शुरू करते हैं। प्रभास एक तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर में से एक है। उनके पिता एक मशहूर तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर है। हम सभी जानते हैं कि प्रभास के हम्बल नेचर रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। और हाँ, प्रभास के पिता का नाम उपलापति सूर्या नारायण राजू और उनका मूवी का बैनर गोपी कृष्ण मूवी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास को उनके पिता के वजह से बिना स्ट्रगल्स के फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला, लेकिन वो कभी नहीं भूले कि उसके पिताजी का क्रेडिट और उनका फैन का फॉलोइंग का क्रेडिट हमेशा हम्बल नेचर से दिखते हैं। दूसरा नंबर पे आता है पवन कल्याण। पवन कल्याण अपने बारे में भाई मेगा स्टार चिरंजीवी के कारण फिल्म उद्योग में आए थे और आज उनका कड़ी मेहनत के आधार पर उनका बहुत बड़ा फैन बेस है। आज वो यूथ आइकॉन में से एक है। उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया हुआ है, जिसके वजह से उन्हें इंस्पायरिंग स्टार कहा जाता है। साथ ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला स्टार में से एक है। तीसरा नंबर पर आता है वर्तमान में महेश बाबू टॉलीवुड के सबसे सफल और प्रतिभाशाली एक्टर में से एक है। वो तेलुगु के सबसे बड़ा सुपरस्टार कृष्णा के बेटे हैं। जब महेश ने कैरियर शुरुआत किया तो उन्हें सुपरस्टार कृष्णा के बेटे कहा जाता था और आज उनके पिता सुपरस्टार महेश बाबू के पिता के नाम पे जाना जाता है। चौथा नंबर पे आता है जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर तेलुगु की सबसे प्रतिभाशाली एक्टर में से एक है। उनके एक्टिंग स्किल माइंड ब्लोइंग है। फिल्मों में उनके एक्टिंग और स्माइल ऑडियंस को दिल छू लेते हैं। आप सभी को बता दें कि जूनियर एनटीआर आंध्र प्रदेश के एन.टी. रामाराव और उनके पिता नंदमुरी हरिकृष्ण भी एक्टर, प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन भी थे। पाँचवा नंबर पे आता है रामचरण। रामचरण भी अपने पिता चिरंजीवी के कारण टॉलीवुड में एंट्री मिला और उनकी पहला फिल्म हिट रही, लेकिन उनके टैलेंट दूसरे फिल्म मगधिरा से लोगों को पहचान मिला। उसके अलावा उन्होंने 2018 की फिल्म रंगस्थलम में अपने एक्टिंग से लोगों को दिल जीत लिया और वो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। छठवां नंबर पे आता है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के भतीजे हैं, साथ ही साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर अल्लू अरविंद के बेटे हैं। वो एकमात्र तेलुगु इंडस्ट्री के ऐसा एक्टर है जो साउथ से नॉर्थ तक फैन फॉलोइंग है और उनकी फिल्म हिंदी डबिंग के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता है। वो एक अद्भुत एक्टर होने के साथ ही साथ एक स्टाइलिश एक्टर और वो बेहतरीन डांसर भी है। अब आता है तमिल इंडस्ट्री। तमिल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है विजय। इस तमिल सिनेमा के प्रेजेंट सक्सेसफुल एक्टर विजय के पिता एस चंद्रशेखर भी एक निर्देशक है। आज वो जिस स्तर पर है वो अपने मेहनत के बल पर है। अपने करियर के शुरुआत में विजय को उनकी एक्टिंग को लेकर क्रिटिसाइज़ किए गए थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग और डांसिंग पे कड़ी मेहनत की और खुद को एक अद्भुत एक्टर के रूप में स्थापित किया। अब आते हैं बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड के सबसे पहला नेपोटिज्म प्रोडक्ट जो है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे हैं। अर्जुन कपूर ओवरवेट थे जब यश राज के द्वारा देखा गया था। उसके बाद उन्होंने वज़न कम करने के लिए रखा गया और अगर वो फिल्म पे कैरियर करना चाहता है तो, और उसने यही किया और पहला फिल्म एक ज़्यादा में परिणीति चोपड़ा के अपोजिट रोल किया। उन्हें काफ़ी पसंद करने लगा, लेकिन दूसरे फिल्म से अब तक थोड़ा चल नहीं पाया और अपना छाप ऑडियंस तक नहीं छोड़ पाया। दूसरे नंबर पे आता है आलिया भट्ट। फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी है। ये नेपोटिज्म का पापा करण जौहर ने लॉन्च किया। उनकी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ लॉन्च हुआ, जबकि वो एक अपने एक्टिंग के साथ छोड़ने में कामयाब रही है। ये तथा अभी भी मौजूद है कि उसे नेपोटिज्म के कारण एक बड़ी बैनर से डेब्यूट करने का मौका दिया गया था। तीनों आलिया, वरुण और सिद्धार्थ करण के बच्चे माना जाता है। आलिया भट्ट की एकमात्र अदाकारा है जिन्होंने उल्टा पंजाब हाईवे और डियर जिंदगी जैसे फिल्मों में काम किया। तीसरे नंबर पर आते हैं आथिया सेठी। आथिया सेठी एक मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी है और उन्होंने डेब्यूट निखिल अडवाणी डायरेक्टर
डायरेक्ट किया हुआ फिल्म हीरो 2015 में सूरज पंचोली के साथ लॉन्च हुआ। वो फिल्म सलमान खान और सुभाष घाई ने प्रोड्यूस किया था और वो फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अब आता है सोनम कपूर। सोनम कपूर एक झकास एक्टर यानी कि अनिल कपूर की बेटी है और अर्जुन कपूर के कजिन। ये भी एक इस तरह की थे जो खा के ओवरवेट हुई थी, लेकिन फिल्मों में आने से पहले वजन कम किया और लॉन्च हुए रणबीर कपूर के साथ संजय लीला भंसाली के फिल्म सवारिया से। लेकिन ये भी बाकी फिल्म स्टार की तरह छाप छोड़ना में नाकाम रही। लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नाकाम रही। अभय देओल के द्वारा फिल्म ऐसा के लिए भी बुलाया था, जहां उन्होंने कहा फिल्म हैड मोर इम्पोर्टेंट टू डू विद क्लॉथ्स, और सोशल मीडिया में उनको कई सारे मीम्स कपड़ों को लेके बनाया। अब आता है वरुण धवन। वरुण धवन फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं और वरुण धवन को करण जौहर के फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च हुआ है। उनके काफ़ी महिला फैंस बेस है। उनके कई फिल्म अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है और ये कोई भी नाकार नहीं सकता। अब आते हैं उनकी स्टेटमेंट बॉलीवुड वर्सेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री और नेपोटिज्म। सौरभ भास्कर जिन्होंने टन वेस्ट मनोर रेडी वेडिंग जैसे फिल्मों की, उन्होंने एक बार कहा था कि बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप. It has always been star driven and it's an element of feudalism. So it would be difficult for an outsider, but my experience in Bollywood is not nepotistic at all. अब आता है सिद्धार्थ चतुर्वेदी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी हाल ही में गली बॉय की फिल्म में देखा गया है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि सेल्फ मेड एक्टर की तुलना में स्टार किड्स का कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। He also says that जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ उनकी स्ट्रगल शुरू होते हैं। He said in response to Ananya on nepotism in a round table. और ये रहा आप लोग के सामने ये क्लिप। सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अभी आता है राजकुमार राव। राजकुमार राव ने ये कहा कि to see non-talented people in a film because of nepotism. Favoritism is there, of course, it is present everywhere, so it is fine. But my only concern is when because of favoritism I have to see non-talented people in films. This is a problem for me. अब आता है निष्कर्ष में। अब ये आता है कि इससे ये भी क्लियर होता है कि किसी भी एक्टर हो या स्टार किड्स हो, वो अपने टैलेंट के बल पर ही अपना इंडस्ट्री पे छाप छोड़ सकता है। साउथ में भी नेपोटिज्म है, लेकिन कभी स्टार फैमिली की तरह व्यवहार नहीं करते हैं और बहुत नम्रता के साथ और डाउन टू अर्थ है, जो बॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टॉप एक्टर्स जो स्टार फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। और हाँ, ये बात भी है कि उन्होंने आसानी से इंडस्ट्री में एंट्री हुआ है एंड वो अपना श्रेय फैमिली और फैंस को क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते। बॉलीवुड एक्टर की तरह साउथ इंडस्ट्री कभी भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं करते। आप भी कई बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस को जानते होंगे जिनके करियर फ्लॉप है, फिर भी सुर्खियों में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन साउथ इंडस्ट्री के स्टार किड्स अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग से रखते हैं और उनके फैमिली में क्या चल रहा है ऐसा ब्लाइंड आइटम्स बॉलीवुड की तरह नहीं छपते।